नमस्ते। आज हम एक बहुत ही प्यारी और सिंपल सी बात सीखेंगे। एक ऐसा सवाल जो हमारे बड़े से बड़े सपनों को सच कर सकता है। ये इस बारे में नहीं है कि कोई काम कैसे करें, बल्कि इस बारे में है कि किससे कराएं। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि कोई बहुत प्यारा सा सपना है, लेकिन आप ना बस एक ही जगह अटक गए हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल की बस छुट्टी के बाद भारी ट्रैफिक में फंस जाती है और घर पहुंचने का इंतजार लंबा और लंबा होता जाता है। चलिए आज मैं आपको मेरे एक दोस्त रवि की कहानी सुनाती हूँ। रवि की ये कहानी ना कहीं हम सब की कहानी है। देखिए, उसके पास अपने सपनों पर काम करने के लिए समय तो बहुत था, पर वो एक ऐसी दीवार के सामने खड़ा था जो उसे आगे ही नहीं बढ़ने दे रही थी। तो रवि का पहला सपना था कि वो अपने कोर्स के लिए एक छोटी सी प्यारी सी ऐप बनाए। पर पता है मुश्किल क्या थी? उसे कोडिंग का क भी नहीं आता था। बेचारा, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने सोचा, चलो ऐप नहीं तो वेबिनार करते हैं। पर ये जूम, फिर वो ऑटोमेटेड ईमेल भेजना, उफ, सब कुछ इतना नया और कंफ्यूजिंग था। आप समझ सकते हैं ना, कभी कभी नई टेक्नोलॉजी ऐसी लगती है जैसे पहली बार मम्मी पापा को स्मार्टफोन चलाना सिखा रहे हो। और उसकी तीसरी मुश्किल, फेसबुक एड्स। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मैथ्स के एग्जाम से ठीक एक रात पहले कोई उसे साइंस का एक नया नवेला चैप्टर पढ़ने को दे दे। वो सच में पूरी तरह फंस गया था। आप देखिए, रवि की असली प्रॉब्लम कोडिंग या फेसबुक एड्स नहीं थी। वो तो एक बहुत ही कॉमन जाल में फंस गया था जिसे हम कहते हैं कैसे करूं का जाल। ये वो सोच है जो हमें लगता है कि हर काम हमें खुद ही सीखना चाहिए। तो पता है उसके मन में क्या चल रहा था? वही पुरानी बातें कि अरे हर काम तो मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा, या फिर चलो 20-25 वीडियोस देख लेता हूँ, सब समझ आ जाएगा। और हाँ, एक डर भी था कि भाई जब मुझे खुद ही नहीं पता कि ये काम कैसे होता है तो मैं किसी और पर विश्वास कैसे करूं। ये सोच सही बताऊं तो हमारी स्पीड को एकदम कम कर देती है ना? और फिर जब वो बिल्कुल हार मानने ही वाला था, उसके दिमाग में एक छोटा सा पर बहुत ही कमाल का सवाल आया। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। जरा इस स्लाइड को देखिए। पुरानी सोच थी, मैं ये कैसे सीख सकता हूँ, और नई सोच थी, ये काम पहले से कौन जानता है। देखा आपने, कितना छोटा सा बदलाव है, पर इसका असर कितना बड़ा है। बात सिर्फ सीखने की नहीं है, बात सही मदद ढूंढने की है। रवि की ये नई सोच ना बहुत ही स्मार्ट थी। उसने सोचा, मुझे हर चीज सीखने की क्या जरूरत है, मुझे तो बस उस इंसान को ढूंढना है जो ये काम पहले से ही अच्छे से जानता है। फिर उसने फैसला किया, मैं वही करूंगा जिसमें मैं अच्छा हूँ और बाकी काम वो एक्सपर्ट्स करेंगे। कितनी सिंपल और अच्छी सोच है। तो चलें अब देखते हैं कि इस एक छोटे से सवाल ने क्या जादू किया, और वो भी सिर्फ 3 हफ्तों में। तैयार हैं आप ये जानने के लिए? देखिए काम कितनी तेजी से हुआ। पहले ही हफ्ते में रवि ने एक फ्रीलांस डेवलपर को हायर कर लिया। दूसरे हफ्ते में उसे एक फेसबुक एड एक्सपर्ट और वेबिनार संभालने वाला भी मिल गया। और सोचिए जरा, तीसरे हफ्ते तक सब कुछ शुरू भी हो गया था। जो काम करने में शायद महीने लग जाते, वो बस कुछ हफ्तों में हो गया। और इसका नतीजा आप यकीन नहीं करेंगे, उसकी सेल्स 3 गुना बढ़ गई। 3 टाइम्स। महीनों की टेंशन के बाद आखिरकार रवि अपने सपने को अपनी आंखों के सामने सच होते देख पा रहा था। तो रवि की इस प्यारी सी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? एक बहुत ही सीधी और सरल बात कि हमें अपना कैसे नहीं बल्कि अपना कौन ढूंढना है। इस बात को जरा ध्यान से सुनिए। किसी भी मंजिल तक पहुंचने का सबसे तेज रास्ता एक इंसान होता है, कोई ऑनलाइन ट्यूटोरियल नहीं। अब एक पल रुककर सोचिए, ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा सपना है जिसे आपने सिर्फ इसलिए रोक रखा है क्योंकि आपको ये नहीं पता कि उसे कैसे करना है। और सोचिए क्या बदलेगा अगर आप हर चीज खुद सीखने की कोशिश करना बंद कर दें और वो काम किसी ऐसे इंसान को दे दें जो उसे अच्छे से जानता हो। शायद टेंशन कम हो जाएगी और काम भी जल्दी हो जाएगा, है ना? तो आज के लिए एक छोटा सा होमवर्क। स्टेप 1, कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट चुनिए जहां आप अटकावा महसूस कर रहे हैं। और स्टेप 2, आज ही उसके लिए एक कौन ढूंढिए। वो कोई फ्रीलांसर हो सकता है, कोई दोस्त या कोई स्टूडेंट भी। तो कैसे करना है ये उन पर छोड़ दीजिए। आप बस अपने बड़े सपने पर, अपने विजन पर फोकस कीजिए। और हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हर दिन की छोटी छोटी सीख एक दिन बड़ी कामयाबी जरूर दिलाती है।